कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाके बिहारी लाल उनका यह वांग्मय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदने बम अभिनंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा चल रही है महाराज अंग के पुत्र जो वेन, यह वेन बड़ा ही उग्र स्वभाव का दुष्ट हुआ, जो धर्मानुष्ठानों पर पाबंदी लगा दिया। जैसे ही महाराज अंग वन को चले गए और वेन राजा बन गया तो यह उन्मत्त हो गया। इसने घोषणा करवा दी न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इति निवार यद धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। उसने अपने नगर में क्या घोषणा करवा दी कि कोई भी ब्राह्मण ना यज्ञ करे, ना दान करे, ना हवन करे। वेन की सत्याचार को देखकर ऋषि मुनि ब्राह्मण सब उसके पास जाकर समझाने लगे। कहने लगे महाराज, जिस राजा के राज्य में प्रजाजन धर्म पूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हैं, उस राजा पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए आपको धर्मानुष्ठानों पर पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। ऋषि मुनियों की इस वाणी को सुन करके बेन कहने लग गया कि अरे तुम सब मूर्ख हो। बालिशाबत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पति मुपाशते। हे मुनियो, तुम सभी मूर्ख हो, तुमने अधर्म में धर्म बुद्धि कर रखी है। क्यों? क्योंकि आजीविका प्रदान करने वाला तो राजा ही होता है और राजा सर्वदेवमय है, सभी देवता राजा में ही वास करते हैं, और तुम मुझे छोड़ करके किसी अन्य पुरुष की सेवा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, इसलिए यह ठीक नहीं है। अरे ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र वायु सूर्य, यह सबका रूप मैं ही हूं। तुम लोग मेरा ही पूजन करो बेनाए नमः कहकर, और बेनाए स्वाहा मेरे लिए ही आहुति डालो। इस प्रकार जब वेन के वचनों को सुना है तब ऋषियों को ब्राह्मणों को क्रोध आया, हुंकार किया है, और हुंकार मात्र से ही वेन का प्राणांत हो गया। और
ऋषि मुनि अपने आश्रमों को लौट आए हैं। यहाँ पर राजा के ना होने पर राज्य में अराजकता फैलने लगी। तो सब लोगों ने आकर के कहा, महाराज आपने ही हुंकार से राजा साहब को जो है परलोक सिधार दिए, इसलिए अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। तो ऋषियों ने वेन के पहले जंघा का बंधन किया है, जंघाओं का, जिससे एक काला पुरुष बौना रूप में प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जाओ। वही आगे चल करके निषाद कहलाए। फिर राजा के योग्य न जान करके पुनः वेन के भुजाओं का मंथन किया गया, जिससे स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें जो पुरुष थे वह भगवान के ही अंशावतार महाराज पृथु थे, और जो स्त्री थी वह लक्ष्मी की ही अंश स्वरूपा वह अर्ची देवी थी। प्रथु यह भगवान के ही रूप थे। प्रथयते यशो विस्तार्यते इति प्रथु, जिनके यश का स्वाभाविक रूप से समस्त जगह विस्तार हो वह है प्रथु। तो अब इंद्र के स्वर्ग नगरी पर भी इन महाराज प्रथु का बोलबाला हो गया। जब वहां पर खूब चर्चा सुने तो इंद्र भी ईर्ष्या करने लग गए, और इंद्र ने क्या किया कि आदेश दे दिया कि भाई उनके राज्य में बिल्कुल बारिश नहीं होनी चाहिए। अब इधर राज्याभिषेक का समय था, और प्रजाजन आए हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन किए कि महाराज हम सब अन्न आदि के अभाव में मरे जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। आंख बंद करके महाराज पृथु ने देखा, अन्नाभाव के कारण को समझ गए कि पृथ्वी समस्त अन्न औषधि अपने उदर में स्थापित कर ली है। क्रोधित होकर के धनुष बाण लेकर के दौड़े हैं पृथ्वी देवी को मारने के लिए। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परां मुखीम भागम बर्हिषि आवृंते नातनोति चनो वसु। हे वसुधे, आज मैं तुझे मार डालूंगा। अरे तू यज्ञ में अपना भाग तो ले लेती है, लेकिन बदले में अन्न प्रदान नहीं करती है। पृथ्वी भयभीत होकर गौ का रूप धारण करके भागती हैं, लेकिन जहां भी गई पीछे धनुष बाण लिए हुए पृथु ही दिखाई पड़े। समझ गई कि यह जिनको मैं साधारण मनुष्य समझ रही थी है तो लगता है परमात्मा ही है। तब उनके चरणों में प्रणाम करी और कहने लगी कि महाराज मैं क्या करूं, आपके पहले जो राजा थे वह चोरों की भांति बस खाए ही जा रहे थे, मेरा पालन करना छोड़ दिए थे। इसीलिए मैंने समस्त अन्न औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया है। यदि आपको आवश्यकता है तो आप बछड़ा और दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए, और इसके अलावा मुझे समतल कीजिए। पृथ्वी जो ऊपर नीचे है इससे वर्षा का जल नहीं बना रहता, तो फिर खेती नहीं होती। अब इधर जैसे ही इस प्रकार पृथ्वी माता ने कहा तो महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, अपने हाथों को पात्र बना लिया, स्वयं ही दुहने वाले बन गए, और वह समस्त अन्न औषधियों को दुह लिए। अपने धनुष के नोक से उन्होंने बड़े बड़े पर्वतों को फोड़ करके पृथ्वी को समतल किया, और प्राणी लोग रह सके, मनुष्यों को रहने में कोई कठिनाई ना हो, ऐसी व्यवस्था बना दिया। सारी प्रजा सुखी हो गई, समृद्ध हो गई महाराज। खूब खेती होने लगी, और अन्न से ही जीवन है। जब प्रजाजन में खुशहाली छा गई तब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ तो उनके निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो गए। 100वां जब भी यज्ञ होता तो इंद्र किसी न किसी वेश में आकर के उस यज्ञ में विघ्न पहुंचा देता। अच्छा, इंद्र सबसे जल्दी डर जो है तो डर जाता है कब, जब अश्वमेघ जैसे बड़े बड़े यज्ञ होने लगते हैं। 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल है इंद्रासन। 100 अश्वमेघ जो कर लेता है यज्ञ वह इंद्र की कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त कर लेता है।
तो इंद्र को सबसे ज्यादा भय लगता है जब कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करवाने लगे। तो इधर 99 यज्ञ हो गए, अब कुर्सी जाएगी, तो 100वां हम पूर्ण ही नहीं होने देंगे। तो इंद्र कई रूपों में आकर के, कभी महात्मा का वेश धारण करके आए और घोड़ा चुरा करके ले जाए। अब जब महाराज को पता चला कि यह इंद्र की करामात है, तो उनको बड़ा क्रोध आया। अच्छा, इंद्र ने जिन जिन रूपों को धारण किया, छद्म वेश, वही जो है, यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो है जिहीर्षया, तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडमि होचते। घोड़े चुराने के लिए जिन जिन रूप का धारण किया इंद्र ने, वे सब पाप के खंड चिन्ह होने के कारण पाखंड कहलाए। कलिकाल में अनेकों लोगों ने अपनी आजीविका के लिए इसको धारण किया। अब बारंबार इंद्र यज्ञ में विघ्न बाधा डालने लगे, तो महाराज क्रोधित हो गए, धनुष बाण उठाकर खड़े हो गए। ऋतुजों ने कहा कि आप हमारे यजमान हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। हम अभी ऐसे मंत्र पढ़ते हैं कि इंद्र आकर के इसी यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगा। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंत्रों में बड़ी शक्ति। इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया, उठने लग गया स्वर्ग से। इंद्र ने ब्रह्मा जी को पुकारा, बचाइए पितामह, बचाइए बचाइए। तब ब्रह्मा जी भागे भागे आए हैं और आकर के पृथु भगवान के पास उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया कि प्रभु, आपने जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया है, इंद्र को भय है कहीं कुर्सी ना चली जाए। और जहां तक मेरा यह विश्वास है कि आपके अंदर कोई कामना नहीं है, इंद्रासन का लोभ तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ही यह संकल्प किए हैं। तो यह मेरा विश्वास है कि अगर भगवान को प्रसन्न होना होगा तो वह 99 यज्ञों में ही प्रसन्न हो जाएंगे। आप अपने 100 अश्वमेघ यज्ञों का जो संकल्प है इसको त्याग दीजिए और 99 यज्ञ ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी के समझाने पर पृथु भगवान अपने 100 अश्वमेघ यज्ञों का जो संकल्प 99 तो कर लिए थे, उन्होंने 99 यज्ञ ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और इसी त्याग से भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के और पृथु भगवान के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अपने गुण स्वभाव के कारण मुझे अपने वश में कर लिया है, तो जो तुम चाहो सो मांग लो, मैं तुमको वह अवश्य दूंगा। धन्य है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन महाराज पृथु की मांग कैसी है। जीवन में भक्तों के अंदर मांग भी हो तो मांग कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ से बड़ा सुंदर संदेश प्राप्त होता है। पृथु भगवान कहने लगे कि हे नाथ, अगर आप देना चाहते हैं तो सुनिए, ना कामाए नाथ तदाप्य हम क्वचिन, न यात्र योसमा चरणाम्बुजाशवः, महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमेष मे वरः। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, मुझे सांसारिक कोई कामना नहीं है, आपके चरण कमलों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मुझे आप देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए नाथ। भगवान ने कहा, 10,000 कान क्या करेंगे आप? 2 कान ही सबके पास रहते हैं, 2 कान कम पड़ गए? बोले हाँ महाराज, आपकी कथा अमृत सरिता इतनी प्यारी लगती है मुझे, लगता है मैं आपकी कथा दिन भर सुनता रहूं। लेकिन यह कानों की भी एक लिमिट है, यह 2 कान थक जाते हैं, अघा जाते हैं, लेकिन मन नहीं भरता। तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए कि मैं उस कथा सरिता में निरंतर खोया रहूं, उसका पालन करता रहूं, लेकिन कभी अघाऊं ना। भगवान बड़े प्रसन्न हुए सज्जनों। भगवान ने कहा कि हम आपको इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार
आप हमारी कथा को निरंतर सुनेंगे फिर भी कभी तृप्त नहीं होंगे, कभी थकेंगे नहीं यह कान। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश करते हुए अपने लोगों को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने मुझे अपनी आजीविका की रक्षा के लिए राजा नियुक्त किया है, क्योंकि राजा को नियुक्त करने वाली प्रजा ही है, प्रजा के कारण ही राजा है। तो राजा का भी दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे सुशिक्षयन प्रजा नाम समलम भुंक्ते स्वम जहाति स्वम भुंक्ते प्रजा नाम समलम भुंक्ते भगम चा स्वम जहाति चा। बड़ा सुंदर भाव कि वह राजा अगर अपने प्रजाजनों को धर्म में तत्पर ना कराए, उसको धर्म की शिक्षा नहीं देता, तो जो प्रजा पाप कर्म करती है उस पाप कर्म का भागी राजा होता है। इसलिए आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आप सब अपने जो आश्रम और धर्म है उसका पालन करते हुए भगवान का भजन कीजिए। इस प्रकार महाराज पृथु अपने बच्चों को, अपने प्रजाजनों को उपदेश दे ही रहे थे कि आकाश मार्ग से चारों मुनीश्वर पधारे। कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यह हरि शरणम का जप करते हुए आ गए। तब महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए और उनका पूजन किया है, उनको सुंदर आसन पर बिठाला है, और उसके बाद उन्होंने बड़ा सुंदर उनसे प्रश्न किया है। और वो भी अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, संसार का कल्याण कैसा हो, संसार के प्राणियों का उद्धार कैसे हो, ऐसा पावन प्रसंग किया है सज्जनों। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक वासवी शर्मा जी सुनाएंगी। वासवी जी के बाद हमारे वाजपेयी जी हैं, और वाजपेयी जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, और कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी के बाद माही दीक्षित जी हैं, बबीता जी हैं, और भावना जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, पुष्पराज जी हैं, चेतना देवी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। गुरुजी आदाब प्रणाम। हाँ। या कुन्देन्दुतुतसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृति दिविः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। जी गुरुजी। बहुत अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी भावना जी सुनाइए। सदास्या सदास्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्रीतं समाश्रयते। राधे राधे गुरुजी। सदा सेव्या सदा सेव्या, ठीक है। और वाजपेयी जी हमारे। और वैष्णवी तिवारी जी, कृष्णा जी। राधे राधे गुरुजी। नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगाद वह वो हता तितिक्षया करुणया मैत्र्या चखिल जंतुषु
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती चातेन अपार संविता सुखसागरे अस्मिन् लीनं परम ब्राह्मणे यस्य चेता। राधे राधे। हाँ राधे राधे। वैष्णवी जी आप सुनाइए। सुनाइए। तितिक्षया करुणया मैत्र चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेनाम् अपार 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 समवित सुख सागरेऽस्मिन् अपार सम अपार संवित सुख गुरुजी आवाज नहीं आ रही। अपार संवित सुख सागरे इसमें लीनम परम। जी गुरु फिर से बोल रहे हैं गुरु, आवाज नहीं आ रही गुरु। आ रही है सुनाइए। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार समवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेतः। जी गुरुजी प्रणाम। बहुत अच्छा। वैष्णवी जी के बाद कृष्णा जी आप सुनाइए।